नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसके बाद में अखिलेश यादव से लेकर मायावती और कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची हुई है उस कड़ी में एक और बड़ी न्यूज आज आई है और उस न्यूज के तहत सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है अखिलेश यादव को। दरअसल अखिलेश यादव के शासन के दौरान 2014, 15 और 15-16 में जिस तरीके से भर्ती घोटाले हुए थे और उससे पहले भी मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों में जो भर्तियां हुई में थी उसमें जाति विशेष और खासकर अखिलेश और मुलायम की जाति के लोगों को विशेष तौर पर भर्ती किया गया था। उसी तरीके का एक बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि उपकार में सामने आया था और इस घोटाले की जो जांच थी वो जांच की रिपोर्ट हेमंत राव जो कि सचिव थे उनको सौंप दी गई। उसके बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ इस पर चर्चा की और उसके बाद उन सभी 19 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया जो कि अखिलेश यादव के उस शासनकाल में गलत तरीके से अवैध रूप से घोटाले के तहत भर्ती किए गए थे। इस भर्ती की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी वो ये कि पहले तो विज्ञापन निकाला जाता है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उसके अगले ही दिन पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। लोगों के साक्षात्कार भी हो जाते हैं, उनकी लिखित परीक्षा भी हो जाती है और 3 दिन के अंदर उनका मेडिकल होकर उनको ज्वाइनिंग करा दी जाती है। यही वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे थे और इसके लिए एक विशेष भर्ती प्रक्रिया का पहले से प्रावधान था, लेकिन उसको बाईपास किया गया क्योंकि जो लोग थे जिन्होंने भर्तियां की उनमें राजेंद्र कुमार यादव नाम का जो व्यक्ति था वो अखिलेश यादव का खासम खास था और उसी ने ये सारा मामला अंजाम दिया था क्योंकि उसे अपने रिश्तेदारों को भर्ती कराना था और बाकी के भी जो अधिकारी थे उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को भर्ती कराया। यही वजह रही कि जो 23 लोग भर्ती हुए उनमें से ज़्यादातर यादव ही थे या उनके मिलने जुलने वाले और उन्हें पैसा पहुँचाने वाले लोग थे। इस कड़ी में जिन लोगों को लेकर जांच हुई उन सभी के ऊपर कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से राजेंद्र कुमार यादव ने इसमें तमाम भर्तियां की उसके लिए भी उस पर कार्रवाई चल रही है और उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई है और 19 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है इसमें वैज्ञानिक अधिकारी के तौर पर अम्बरीश यादव को भर्ती किया गया था, बलवीर सिंह को, विपिन कुमार को भर्ती किया गया था। इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा 8 तकनीकी सहायकों के रूप में जिन लोगों को भर्ती किया था उनके नाम है अश्विनी कुमार, अश्विनी यादव, जेपी मिश्रा, संध्या यादव, ये राजेंद्र यादव की रिश्तेदार है, और संगीता यादव, ज्ञान मंजरी राव, डॉक्टर सीमा खान, मनोज कुमार शंखवार, इन सभी को भी बर्खास्त कर दिया गया है। उसके अलावा कार्मिक अधिकारी के रूप में दीप्ति यादव को बर्खास्त किया गया है। अभिलेख सहायक के रूप में जो लाइब्रेरियन के पद पर भी था वो विनय कुमार सिंह, आशु लिपिक सचिन यादव, आशीष यादव, नुपुर द्विवेदी और कनिष्ठ सहायक के तौर पर आनंद कुमार, राकेश कुमार, गौतम और संजीव कुमार को भी भर्ती किया गया था। इन सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो ये एक नमूना है, ये उस आइसबर्ग की एक टिप है जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। जिस तरीके से पहली बार जब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक तरीके से जाति विशेष के खासकर मुलायम की जाति के लोगों को भर्ती किया गया था। तमाम जो अर्हताएं थी उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी उनको भी दरकिनार करते हुए भर्तियां की गई थी और ऐसा लगा था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस थी उस समय यादव पुलिस बनकर रह गई थी। इसकी वजह भी थी कि जिस तरीके से मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी उसकी वजह से उन्हें यादवों की पूरी समर्थन मिला हुआ था और यही वजह थी कि कुछ दिनों बाद उन्होंने हल्ला बोल कराया था। वही बात उनके बेटे अखिलेश यादव ने जारी रखी। अखिलेश यादव ने भी तमाम भर्तियों में जिस तरीके से जाति विशेष को तरजीह दी और एक बार तो पीसीएस में भी ऐसा हुआ था कि 70% से ज़्यादा भर्ती होने वाले यादव ही थे। तो ये एक विशेष किस्म की उनकी रणनीति रही कि अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाओ और उसके लिए चाहे तुम्हें घोटाला करना पड़े, नियमों कानूनों को तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप वो करिए, लेकिन अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने चेले चपाटों को आगे बढ़ाते रहिए। इसी वजह से आज जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है और उसके बाद तमाम ऐसे एक्शन ले रही है जिनसे अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए घोटाले बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह से अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और वो बार बार उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं।
इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का घोटाला सामने आया है, उस तरीके के तमाम अन्य घोटालों पर भी अब सरकार की नज़र है और सरकार ये देख रही है कि कहां कहां इस तरीके की अनियमितताएं की गई हैं और जो लोग वास्तव में योग्य थे, जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी, उनके अधिकारों का हनन करके सपा की सरकार ने या उससे पहले बसपा की सरकार ने जिस तरीके से अपराध किया था, उन सभी अपराधियों को भी ढूंढने का और उनकी जाँच करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अगर दूसरे तरीके से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार बाकी क्षेत्रों में अपना जो काम कर रही है उसके लिए उसको सराहना मिलती रही है। उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का वो पक्ष भी रखा जिसको लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि आलोचना करने से पहले तथ्यों को नहीं खंगालते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में नाकामयाब रही है, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से दिल्ली की जो एक पार्टी है उसका एक नेता हमारे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को किस तरीके से दिल्ली से धकेल कर भगाया गया था। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 23 करोड़ 78 लाख है, दिल्ली की जनसंख्या से 20 गुने के करीब है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में आज भी लॉकडाउन और कोरोना की महामारी के इतने महीने बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीमारों और पीड़ितों की संख्या बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। परसेंटेज में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आज भी बेहतर स्थिति में है। उसके बावजूद लोग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और उनमें कांग्रेस पार्टी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोटा में हमारे 12,000 छात्र फंसे हुए थे, उसके बाद कांग्रेस ने राजनीति की। जब हमने बसें भेज दी तो उन्होंने दोपहिया वाहन से लेकर कबाड़ के टेम्पो, थ्री व्हीलर तक के नंबर दे दिए और ये कहा कि हम भी बस भेजना चाहते हैं, जबकि राजस्थान की सरकार ने जो कुछ किया था वो सबके सामने है। और इस मामले में कोर्ट की तरफ से भी इन सभी विपक्षी पार्टियों को फटकार लगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार पुराने जो कानून हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, आज कोई औचित्य नहीं है, उनको खत्म करने का कदम उठा चुकी है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बड़े स्तर पर पुराने और अनुपयुक्त कानूनों को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी होने वाले हैं और इसको लेकर विधानसभा में विधेयक भी पास होने वाले हैं। ये वो कानून है जो पिछली सरकारों ने बनाए थे, तो उस समय जरूरत रही होगी या नहीं रही थी, किन वजहों से बनाए गए थे, लेकिन आज ये पूरी तरीके से अनुपयुक्त हो चुके हैं। इनका कोई मीनिंग मायने नहीं रह गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि कानून के रूप में ये जो पुराने नियम हैं उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से नए कानूनों को बनाया जाए। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती योजना के तहत एक ही टेस्ट कराने की बात कही है और उसको लेकर कार्रवाई आगे चल रही है, जिसके तहत अगर एक विद्यार्थी, एक नौकरी चाहने वाला व्यक्ति एक बार टेस्ट देता है प्रीलिम्स का, उसके बाद 3 साल तक उसके नंबर जुड़ेंगे और उसी के आधार पर वो तमाम क्षेत्रों में नौकरियां पाने का हकदार बन जाएगा। यानी पहले जो होता था कि हर नौकरी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, अलग अलग तरीके से नंबर आते थे और उसके बाद फिर उसे अगली कड़ी में जाना होता था। लेकिन ये जो नई स्कीम आई है केंद्र सरकार की, उसके तहत अगर एक बार कोई विद्यार्थी तैयारी करने के बाद परीक्षा देता है तो उसे आगे की तैयारी करनी पड़ती है, बार बार पुरानी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। 3 साल तक उसके नंबर जुड़ा करेंगे। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार अब निर्णय लेने वाली है कि इस तरीके की योजना उत्तर प्रदेश की नौकरियों में भी रहेगी और वहां भी एक ही प्रीलिम्स के द्वारा कई सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए विद्यार्थी योग्य मान लिया जाएगा और उसके बाद जो इंटरव्यू या दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो उसको देनी होगी, जिसके पास करने के बाद उसको आसानी से नौकरी मिल सकेगी। साथ ही साथ NRA जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, उसमें भी अगर उसने परीक्षा दे रखी है उसके मार्क्स को भी उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए माना जाएगा, उनको स्वीकार किया जाएगा और उसके आधार पर भी नौकरी मिल सकेगी। इससे कई फायदे होंगे। एक तो विद्यार्थियों के लिए समय बचेगा, उनका पैसा, संसाधन सब कुछ बचेगा और दूसरी तरफ राज्य और जो डिपार्टमेंट हैं उनको भी बार बार परीक्षाएं देना या फॉर्म लेने की जो प्रक्रिया है उससे थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से यूरिया को लेकर अभी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की कई जगह पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए सूर्य प्रताप शाही को योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और कार्रवाई अब होती हुई भी दिख रही है।
इस वजह से अभी उत्तर प्रदेश में यूरिया को लेकर बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और इस कार्रवाई के तहत 3119 जो दुकानें हैं उन पर छापे मारे गए हैं। इसके अलावा 247 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 158 उर्वरक विक्रेताओं के जो लाइसेंस हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं। यानी कि जो अखिलेश यादव इस मामले पर भी सरकार के ऊपर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, आज कहा भी उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और सरकार आंख बंद कर सो रही है। सरकार ने जो वायदा किया था कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, वो ऐसा नहीं कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरीके से गन्ना किसानों को मदद दी है, उनके रुके हुए पेमेंट्स को दिलाने का काम किया है, गन्ना के समर्थन मूल्य को बढ़ाया और दूसरे किसानों को भी समर्थन मूल्य बढ़े हुए दाम पर दिलाया जा रहा है। उसके बाद उर्वरक को लेकर जो अफवाहें या जो खबरें आई थी उसके त्वरित कार्रवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक से 158 जो डीलर हैं उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, 247 को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और अब तक 3119 उर्वरक विक्रेताओं की जांच हो चुकी है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोई खबर आती है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होती है। उसका एक नमूना हम आपको चलते चलते और बता देते हैं कि एक एसडीएम ने अभी पिछले दिन की खबर थी कि कुछ लोग खड़े हुए थे जो मास्क नहीं लगा रखे थे और उन लोगों के ऊपर एसडीएम ने खुद लाठियां बाजी थी। इसकी खबर जैसे ही योगी आदित्यनाथ को मिली, उन्होंने उस एसडीएम को बर्खास्त कर दिया। उनका ये कहना था कि ठीक है, अगर वो गलती कर रहे थे आप उन पर जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी को इस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई करने और मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि पहले सपा बसपा की सरकारों में हुआ करता था। यहाँ जो भी होगा कानून सम्मत होगा, संविधान सम्मत होगा और जनता के अनुरूप होगा। जय हिंद, जय भारत।